हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी मुश्किलों पर जीत हासिल करें, जैसे कि न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है। इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसीलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखे और जान लें। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई चाहे कोई भी है, आपकी मुश्किल चाहे कुछ भी है, वह बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, आपकी आशीष में देरी होना, वह आपकी जिंदगी की कोई भी चुनौती हो सकती है। आपको उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। जब हम इस ऊपर दिए गए वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ जातियों को कनान देश में ही रहने दिया। चाहे इजरायली जीत चुके थे और कनान देश में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कुछ दुश्मनों या जातियों को उनके आसपास क्यों रखा? वह इसीलिए रखा कि इजरायलियों के बच्चे जान सके कि यहोवा परमेश्वर कैसे हमारे माता पिता और बुजुर्गों को मिस्र से छुड़ा कर ले आया है। क्योंकि इजरायलियों के बच्चे नहीं जानते थे कि उन्होंने कैसे इस बड़ी जीत को हासिल किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ दुश्मनों को उनके आसपास रखा ताकि बच्चे भी अपनी मुश्किलों के ऊपर जीत प्राप्त करना सीख सकें। याद रखें, आप एक फौजी की तरह हैं और आप एक फिक्स मैच में हैं और आपकी जीत पहले से तय हो चुकी है। जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल उनको क्रूस उठाने में हुई थी। जब उनको कोड़े पड़ रहे थे तो उन्होंने वह अकेले ही खाई। उनको बैंतें मारी गईं, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। वह सब कुछ उन्होंने अकेले ही सहा। लेकिन जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो उनसे वह क्रूस उठाया नहीं गया। वह सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी, लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस को उठाया और अपनी उस मुश्किल के ऊपर जीत प्राप्त की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके आसपास कुछ लड़ाइयों को जानबूझकर रखता है ताकि आप मजबूत बन सकें। अगर परमेश्वर इन लड़ाइयों को जानबूझकर आपके जीवन में ना रखे तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन सकते। पहले परमेश्वर आपको छोटी छोटी गवाहियां देता है और वह गवाहियां आपके संघर्ष से बनती हैं, आपकी उस लड़ाई से बनती हैं जो परमेश्वर जानबूझकर आपके आसपास रखता है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मनों के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि वे आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप वचन के जानकार नहीं हैं। याद रखें, या तो आपकी चुनौती आपको निगलेगी या आप उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी मुश्किलें चुनौतियां गरजने वाली हैं और आपने उन पर जीत हासिल करनी है। आज आपकी मुश्किल सालों से बनी गरीबी, अमीरी, नशा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, उस पर जीत प्राप्त करनी है। क्योंकि ये जितनी भी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझकर आपके आसपास रख रहा है, वह आपको बढ़ाने और लड़ना सिखाने के लिए हैं और आपकी गवाही को बनाने के लिए हैं। क्योंकि आपकी हर एक चुनौती आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को साबित करने के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन की मुश्किलों चुनौतियों से डरे नहीं, बल्कि उनके ऊपर जीत प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि आप उन पर जीत पाएं, तो परमेश्वर के वचनों के जानकार बने, ताकि जो कुछ आपके आसपास हो रहा है आप उसे समझ सकें और बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकें। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखे गए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं आपके वचन की सहायता से अपने आसपास की मुश्किलों पर जीत प्राप्त कर सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।